हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। चलेगा, आज हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ द पीडियाट्रिक्स कि कौन कौन सी ऐसी स्टेज होती है पीडियाट्रिक के अंदर। और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर इन्फेंट क्या होता है, टोडलर क्या होता है, प्री स्कूलर एज क्या होती है, सर पीडियाट्रिक के अंदर कितने साल तक के बच्चों को हम काउंट करते हैं। आज इसको सिंपल भाषा के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ये इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी लोगों के लिए इवनिंग डोज ऑफ नर्सिंग हम लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज ऑफ पीडियाट्रिक की। और स्टेज ऑफ पीडियाट्रिक जो आती है वो सर कहां से स्टार्ट होती है? वो जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, बिफोर बर्थ, है ना। कि सर ये क्या बात हुई, हमने तो पहली बार सुना है कि जन्म से पहले ही पीडियाट्रिक स्टार्ट हो जाती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जन्म से पहले ही पीडियाट्रिक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कि सर जन्म से पहले कहां से होता है? तो आप सभी जानते हैं कि सर सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में सर यहां पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से लेकर कहां तक, सेकेंड वीक तक। कहां तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां तक? फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन से लेकर सर सेकेंड वीक। और सेकेंड वीक बोले तो आप क्या बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं जाइगोट बन जाता है। जाइगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज। यस या नो, हिंदी के अंदर युग्मनज। सर सेकेंड वीक तक जो है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन बोले तो सेकेंड वीक, और सेकेंड वीक हम जाइगोट के अंदर हमने बोल दिया। अच्छा, जाइगोट ये जो हुआ है, ये जाइगोट बना कहां है? आपको याद रखना, ओवम के अंदर ही तो बनता है। कहां पर? ओवम के अंदर। कि मेल स्पर्म जाता है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन करता है ओवरी को, ओवम के पास जाता है और ओवा को फर्टिलाइज कर देता है। ये वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो सर बिफोर द बर्थ की बात करते हैं तो फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन से लेकर सेकेंड वीक तक जो है वो ओवम कहलाता है। अब बात करते हैं सर फ्रॉम द थर्ड वीक, ठीक है, फ्रॉम द थर्ड वीक, फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। कि सर अब तीसरा वीक हो चुका है फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कमेंट करना कि अब फर्टिलाइजेशन से 2 वीक हो गया, जो है जाइगोट बन गया। अब सर यहां पर थर्ड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन से लेकर 8 वीक तक का जो पीरियड कहलाता है वो क्या कहलाता है? आप सभी लोग कमेंट भी करिएगा, मैं आपको देखना चाहता हूं कि क्या आपको सभी को पता है। फ्रॉम थर्ड वीक फर्टिलाइजेशन से लेकर 8 वीक तक का जो पीरियड कहलाता है वो क्या कहलाता है? आप कमेंट कर दीजिए, मैं लिख देता हूं। वो कहलाता है एम्ब्रियो। क्या कहलाता है दोस्तों? एम्ब्रियो के नाम से हम जानते हैं। कहां तक? 8 वीक तक का पीरियड। अब 9 वीक से लेकर जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती है, 9th वीक, ठीक है, से लेकर टिल ऑफ डिलीवरी, कि जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती है वो वाला पीरियड क्या कहलाता है? वो वाला, ये बिफोर बर्थ की बात कर रहे हैं, वो वाला पीरियड क्या कहलाता है? वो कहलाता है फीटस, ठीक है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक हम वहां पर उसको क्या बोलने वाले हैं? फीटस के नाम से हम जानते हैं। तो यहां कहां से स्टार्ट हुआ? बिफोर द बर्थ हमने स्टार्ट किया। इज दैट क्लियर? अब सेकंड यहां पर लिखिएगा, अब बच्चे का जन्म होने वाला है। सर बिफोर बर्थ की अभी हमने बात करी थी, तो अब जो बात आएगी वो क्या आएगी? आफ्टर बर्थ। क्या आएगा? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ। अब आफ्टर बर्थ के अंदर भी सर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सर आफ्टर जन्म के बाद में कौन कौन सा पीरियड हमें देखने को मिलता है। तो आप सभी पीरियड पढ़ते हैं और उसके अंदर सबसे पहला जो पीरियड आता है वो कौन सा आता है? नियोनेट आता है। कौन सा आता है? नियोनेट, ठीक है। कि नियोनेट कहां से होता है? फ्रॉम द बर्थ, कि जब बच्चे का जन्म होता है, फ्रॉम द बर्थ, कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर कब तक? 28 डेज का पीरियड जो कहलाता है, 28 दिन का जो पीरियड कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है आपका? फ्रॉम द बर्थ। या 28 वीक से ज्यादा अच्छा क्या होगा? 28 डेज से अच्छा होगा 4 वीक, ठीक है।
4 वीक बोले तो सर 1 महीना, ठीक है। फ्रॉम द बर्थ से लेकर 4 वीक तक का पीरियड जो कहलाता है वो नियोनेट। अब इस नियोनेट के अंदर भी दो चीजें आती है कि सर एक तो आता है अर्ली नियोनेट, क्या आता है, एक तो आता है अर्ली नियोनेट और एक आता है लेट नियोनेट, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि सर एक तो आता है अर्ली नियोनेट और एक आता है लेट नियोनेट। अर्ली और लेट के अंदर क्या डिफरेंस करेंगे? अर्ली का मतलब जो बच्चा 0 से 7 डेज का होगा, जो बच्चा 0 से 7 डेज का होगा। अब 7 डेज से बाकी का टिल तक, 7 डेज से लेकर जो बाकी 28 दिन बचे हैं, ठीक है, या मैं 8th डे से काउंट करने, 8th डे से काउंट करो, 8वें दिन से, 8th डे से लेकर टू 28 डेज तक का पीरियड, जिसे हम बोल सकते हैं सेकंड वीक, ठीक है, थर्ड वीक और फोर्थ वीक पीरियड, ठीक है। और वो किसके अंदर काउंट किया जाता है? लेट नियोनेट के अंदर हम काउंट करते हैं। तो सर पहला पीरियड कौन सा कहलाता है? नियोनेट कहलाता है, चलेगा। अब सेकंड बारी आती है इन्फेंट की, कि अब बच्चा जो है वो इन्फेंट हम कब बोलेंगे। उसके बाद में बारी आती है टॉडलर की, कि सर बच्चे को टॉडलर जो है हम कब बोलने वाले हैं, ठीक है। फिर प्री स्कूलर एज के अंदर आ जाता है बच्चा, ठीक है। फिर बच्चा स्कूलर एज के अंदर जो है हम कब बोलते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। स्कूलर एज के अंदर कब बोलते हैं, फिर बच्चे को एडोलसेंट आप कब बोलते हैं, ठीक है। अब इन्फेंट की बारी आई है, तो इन्फेंट अब कहां से स्टार्ट होगा? 1 साल तक का बच्चा, 1 ईयर ऑफ लाइफ, जो बच्चा 1 साल तक का होगा उसे हम क्या बोलने वाले हैं? इन्फेंट बोलते हैं। 1 से 3 साल का बच्चा ईयर ऑफ लाइफ यदि हम बोले तो वो कौन सा होता है? टॉडलर एज ग्रुप के अंदर हमें देखने को मिलेगा। प्री स्कूलर एज 3 से लेकर 6 साल तक का बच्चा जो होता है वो प्री स्कूलर के अंदर, 6 से 12 साल का बच्चा जो होता है वो किसके अंदर आता है? स्कूलर के अंदर। और एडोलसेंट जो है वो कौन सी उम्र के अंदर आता है? 12 से 18 साल। इसका मतलब जन्म से पहले से लेकर जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप पीडियाट्रिक के अंदर काउंट करते हैं बच्चे को। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी कि बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ कहां से हम स्टेजेस स्टार्ट की रही थी, और ये जो स्टेजेज होती है वो पीडियाट्रिक्स की होती है जो हमें ध्यान में रखनी है। आई होप आपको सब लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताना कि क्या चीज समझ में नहीं आई। याद रखना है डेली शाम को 7 बजे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा और दमदार हम स्टडी करेंगे। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको क्लास और स्टेजेस ऑफ पीडियाट्रिक आज हमने पढ़ ली। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो भी आपको पढ़ना हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना कि क्या चीज आपको पढ़नी है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।